दोस्तों, आज अपन बात करेंगे निर्णय के ऊपर। निर्णय मतलब क्या? निर्णय मतलब जजमेंट। कल मैंने आपको बताया था किसी भी मामले की शुरुआत अधिकारता रखने वाले निम्नतम न्यायालय में सबसे पहले जहां पर मामला चलता है आरोप लगाया जाता है। आरोप के बाद अन्य कार्रवाइयां शुरू होती हैं, जैसे मामले का संचालन शुरू होता है, डेट्स लगाई जाती हैं, साक्ष्यों की लिस्ट दी जाती है। उन साक्ष्यों की लिस्ट के आधार पर उनका साक्ष्य होता है, समय समय पर साक्ष्य दिए जाते हैं और साक्ष्य दिए जाते हैं। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से साक्ष्यों की एक लिस्ट दी जाती है, जिनके आधार पर उनकी साक्ष्य ली जाती है। साक्ष्यों वहाँ पर उनकी मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण सूचक प्रश्नों के आधार पर अपनी अपनी जब साक्ष्य खत्म हो जाती है तो न्यायालय दोनों पक्षों को आमंत्रित करता है आर्गुमेंट के लिए। तो दोनों पक्षों के वकील, विक्टिम पक्ष का और पीड़ित पक्ष का, या कहें अभियोजन पक्ष का और एक्यूज पक्ष के, दोनों वकील अपनी अपनी बात को रखते हैं। विक्टिम पक्ष का जो वकील है, अभिभाषक है, अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो सामने वाले पक्ष का जो कि अभियुक्त है उसको अधिक से अधिकतम सजा और अपने जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उसके लिए अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहता है। वहीं जो एक्यूज पक्ष का वकील है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसका जो वकील जो अपना उसका अभियुक्त है या क्लाइंट है वो निर्दोष साबित हो। पूरी कोशिश करता है निर्दोष साबित करने की, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है। वो लीगल साक्ष्य प्रस्तुत करता है, रेफरेंसेस देता है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसके पास उपलब्ध होते हैं। इस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जब जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद न्यायालय एक तारीख निश्चित करता है कि वो निर्णय उसी समय या किसी निश्चित दिनांक पर निर्णय सुनाएगा और फिर उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय खुली न्यायालय में, अदालत में सुनाया जाता है। 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का डिसीजन। महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उबंधित रीति से, जो पहले रीति दी गई है उस रीति से नहीं, अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टों को अभिलिखित करेगा। कौन कैसे करेगा तो वो ये नीचे दी है। मामले का क्रम संख्यांक, मामले का जो क्रम संख्या है वो आएगी। अपराध किए जाने की तारीख, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम, अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता पिता का नाम और उसका निवास स्थान, अपराध जिनका परिवाद किया गया है या जो साबित हुआ है, अभियुक्त का अभिभाग और उसकी परीक्षा यदि कोई हो, अंतिम आदेश और ऐसे आदेश की तारीख। और उन सब मामलों में जिनमें धारा 373 के अधीन या धारा 374 की उपधारा 3 के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन। तो मतलब इस फॉर्मेट में महानगर मजिस्ट्रेट अपने निर्णय को देगा। तो ये सेक्शन 355 था। मतलब जो इनने दे रखा है इसी क्रम में महानगर मजिस्ट्रेट को निर्णय देना हो पड़ेगा। अदरवाइज जो पूर्व उबंधित रीति थी वो मजिस्ट्रेट्स के लिए थी, ये महानगर मजिस्ट्रेट्स के लिए है। कहते हैं सेक्शन 356 पे, इसका जो टाइटल है वो ये है, पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। जैसा कि इस टाइटल से समझ में आ रहा है कि जो पूर्वतन सिद्धोष अपराधी है, जो कई मामलों में पहले सिद्धोष हो चुका है, तो वो अपने पते की सूचना न्यायालय को उसके आदेश के अनुसार समय समय पर देता रहेगा। अब हमको देखना इतना है बस इस सेक्शन के अंदर कि वो कौन से अपराधी हैं जिनको आदेश न्यायालय देगा। तो क्लॉज 1 इसका, जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 215, धारा 489 क, धारा 489 ख, धारा 489 ग और 489 घ या धारा 506
जहां तक वह आपराधिक अभित्राह से संबंधित है, जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है के अधीन दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12, अध्याय 16, अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो उस समय वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अनित अवधि तक दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सेक्शन जो कह रहा है वो ये है। हम इसका समरी यदि देखें तो सेक्शन इन्हें डिफाइन कर दिए। सेक्शन 215, 489 A, B, C, D है ना, अध्याय 12, 16, 17 इनके अंतर्गत मतलब अपराध जो है 7 वर्ष तक का दंड, जुर्माना और दोनों, या 3 वर्ष से अधिक तक का जो भी मामले हैं, जिन भी मामलों में 3 वर्ष तक का अधिक कहा, चूंकि अपना जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उसकी रेंज ही हमारी 1 वर्ष तक का, 1 वर्ष से अनधिक और 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के सिवाय अन्य कोई मजिस्ट्रेट यदि वो ऐसे मामलों में व्यक्ति को द्वारा से दोष सिद्ध पाता है तो वो अब क्या करेगा, उसको छोड़ जाने के पश्चात उससे अपेक्षा करेगा कि वो अपने निवास स्थान की सूचना उसको देता रहे। कब देता रहे, उससे उसकी अनुपस्थिति की इसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति, जो दंडादेश दिया गया उसकी समाप्ति के 5 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब दंडादेश जो दिया गया है उस दंडादेश की समाप्ति के पश्चात भी 5 वर्ष से अधिक, मतलब 5 वर्ष से आगे नहीं तक की सीमा तक उससे अपेक्षा कर सकता है कि वो अपने पते की सूचना देता रहे। तो कौन देगा? जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है, उससे ऊपर का कोई मजिस्ट्रेट जो उसके मामले को सुन रहा है या मामले में उसने निर्णय दिया है। वही और क्लॉज 2 है 356 का, उपधारा 1 के उपबंध जहां तक वे उसमें उल्लिखित अपराधों के संबंध में हैं, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं। मतलब जो अपराधों की बात अपन ने ऊपर की सेक्शन 356 क्लॉज 1 में, उससे संबंधित अपराधों के मान लो आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है या उनका दुष्प्रेरण किया गया है या उनके प्रयत्न भी किए गए हैं, तो भी यही माना जाएगा, उन पे भी उस 356 का क्लॉज 1 लागू होगा। वहीं क्लॉज 3 कह रहा है, यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। मान लो व्यक्ति को आदेश में दोष सिद्धि हुई, लेकिन अपील में वो जाता है और अपील में उसकी दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है, नलिफाइड कर दी जाती है, तो फिर क्या होगा? उस आदेश के साथ ही उसको ये जो आदेश दिए गए थे वो शून्य हो जाएंगे कि वो पते की सूचना देता रहेगा। क्लॉज 4, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है किया जा सकता है। जो सेक्शन 354 है उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं कि जो आदेश के अधीन अपील न्यायालय द्वारा, अपील न्यायालय उच्च न्यायालय भी हो सकता है, सेशन न्यायालय भी होता है, वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा भी इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। मतलब उच्च न्यायालय भी कर सकता है, सेशन न्यायालय भी कर सकता है। वहीं क्लॉज 5 है, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की या निवास स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। मतलब राज्य सरकार का भी इसका कर्तव्य है कि जो ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में न्यायालय सक्रिय है और उनके निवास स्थान की सूचना चाहता है, तो राज्य सरकार भी
उस दिशा में सक्रिय रहेगी और उनकी अनुपस्थिति की सूचना संबंधित इस धारा के उपबंध को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाएगी, उससे संबंधित अधिसूचना निकालेगी। मतलब राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करेगी कि उसका यदि निवास स्थान बदल रहा है, क्या वो समय समय पे न्यायालय के आदेश के अनुसार सूचना दे रहा है या नहीं, और उसका पता पड़ा जो एड्रेस चेंज हो गया है उसके बाद भी सूचना नहीं दे रहा है या गलत सूचना दे रहा है, तो उसका देखने का काम राज्य सरकार का होगा। अब क्लॉज 6 पे आ जाएं, 354 का 6, सॉरी 356 का 6, ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं। मतलब जो नियम बनाए हैं कि भाई उसको समय समय पे अपनी सूचना देनी है पते की, और वो उनको भंग किया जा रहा है। जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है, उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है। मतलब ऐसा व्यक्ति मान लो नियमों को नहीं मानता, नियमों की त्रुटि कर रहा है और ऐसा उस पर आरोप है, तो उसकी जो कार्रवाई होगी उस न्यायालय में हो सकती है जो अंतिम रूप से सूचित न्यायालय है, जहाँ पे उसका पता है, उस न्यायालय के अंतर्गत वो मामला चलेगा और न्यायालय उसको सुन सकता है जहाँ पे कि वो निवास स्थान में पाया जाता है। अंतिम रूप से उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है। अंतिम में सूचित स्थान है, मान लो ग्वालियर में मामला चला, वहाँ पे उसको आदेशित किया गया, उसका पता चेंज हुआ, वो इंदौर आ गया, इंदौर में आ गया तो इंदौर में उसको सूचना मिल गई और फिर वहाँ उसने किसी नियम और उपबंधों का उल्लंघन किया तो इंदौर न्यायालय के द्वारा उसको देखा जा सकता है और सुना जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन था 356 दोस्तों, जिसमें उसको अपने स्थान की सूचना ऐसे पूर्वतन सिद्धों अपराधी को देनी होती है।